कामाक्षी पली में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले के पास झुंड में भौंकते हुए कुत्तों पर पड़ती है। वो उन्हें भगाने के लिए उनके पास जाता है तो देखता है कि एक बॉडी वहां पर पड़ी हुई है जिसे कुत्तों का झुंड नोचने में लगा हुआ था। सुबह सुबह जब कोई इस तरह का कुछ देखेगा तो सीधी सी बात है कि वो पूरी तरह डर जाएगा। उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए फौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम तुरंत उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। लेकिन धीरे धीरे जो सच्चाई लोगों के सामने आती है उसके बाद एक बड़ा स्टार पकड़ा जाता है। तो क्या इस स्टार के उस बॉडी से कुछ तार जुड़े हुए थे या फिर इस स्टार ने ही मारकर उसे वहां पर फेंका था और इसकी वजह क्या थी? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में भी खड़े हो रहे होंगे। तो चलिए इस मर्डर मिस्ट्री की असलियत खंगालते हैं। जब पुलिस को ये बॉडी मिली तो उन्होंने इसकी उम्र का आइडिया लगाया तो ये कुछ 30 से 35 साल के बीच में अंदाजा लगाया गया। ऐसी कंडीशन में पुलिस ने सबसे पहले आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया कि क्या किसी ऐसे इंसान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 के बीच आती हो। वैसे जहां ये बॉडी मिली वहां बगल से एक नाला भी बह रहा था, इसलिए ये आइडिया भी लगाया गया कि शायद ये कहीं से बहकर आई हो। और इसी बीच पुलिस को पता चला कि पास में एरिया के एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई गई है जिसमें एक माँ का बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है पुलिस तुरंत उस माँ को नाले से मिली उस लाश की शिनाख्त करवाती है और माँ उस बॉडी को पहचान लेती है। ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की है और यही हमारी इस कहानी का विक्टिम है। दरअसल रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी की एक मेडिकल शॉप में जॉब करता था और रोज की ही तरह अपनी जॉब पर वो गया हुआ था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भला इस एक नॉर्मल से जॉब करने वाले का कोई मर्डर क्यों करेगा? रेणुका की मौत कैसे हुई? अब इसके लिए सिर्फ एक ही चीज का सहारा बचा था और इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। सबको बेसब्री से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन कौन जानता था कि इस केस के तार ऐसे आदमी से जुड़ने वाले थे जिसने पूरे कर्नाटक को हिला कर रख दिया। लेकिन जो खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ उसने तो सबको हिलाकर ही रख दिया। पुलिस को लगा कि शायद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो इसलिए ऐसी आई है कि इस इंसान का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, क्योंकि पोस्टमार्टम डिटेल्स काफी भयानक थे। रेणुका स्वामी को बुरी तरह से पीटा गया था। इतना ही नहीं, उसकी जुबान भी नहीं थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था। शरीर पर अनगिनत चोट के गहरे घाव थे। तो सबको ये लगा कि रेणुका स्वामी का बैकग्राउंड खंगाला जाए। लेकिन जब मेडिकल शॉप में छोटी सी नौकरी करने वाले रेणुका का पास्ट खंगाला गया था तो हैरानी वाली बात ये थी कि 33 साल का सीधा साधा इंसान था जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही कोई कंप्लेंट, ना ही किसी से दुश्मनी और ना ही कोई विवाद। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स से किसी को क्या दुश्मनी थी। वो इतने पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के चलते उसे किडनैप किया गया हो और ये कोई हाई प्रोफाइल केस भी नहीं था, इसलिए मीडिया का भी इस पर कोई ध्यान नहीं गया। वहीं पुलिस भी इसे हर दूसरे केस की तरह इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि अचानक एक और इंसिडेंट हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तभी अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक 3 लोग पहुंचते हैं जिसमें से राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। ये लोग ये दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। उन तीनों ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने मर्डर कर दिया था। अब ये तो पुलिस के लिए किसी लड्डू जैसा था कि मर्डरर खुद चलकर उनके पास आ गए और बस केस सॉल्व। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। होता कुछ यूं है कि अचानक उस थाने में वहां के एसपी पहुंच जाते हैं और ये इस केस के बारे में सुनते हैं तो इन्हें ना जाने क्यों दाल में कुछ काला नजर आता है। जब उनके सामने पूरा मामला रखा जाता है तो उनको अपराधियों के खुद से आकर जुर्म कबूलने की बात हजम नहीं होती। वो खुद से ही तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ शुरू करते हैं कि कत्ल कैसे, कब और कहां हुआ। लेकिन तीनों ने सवालों के जवाब अलग अलग दिए जिससे एसपी को इस पर डाउट और बढ़ गया। बस फिर क्या था, इन तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशंस पता करने पुलिस की एक टीम को लगा देते हैं। पुलिस ने जब तीनों की सीडीआर चेक की तो उसमें एक नंबर कॉमन मिला जिससे पिछले 2 दिन से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। बस फिर पुलिस ने उस नंबर को जब ट्रेस करवाया तो जो इंसान सामने आया वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वो नंबर किसी आम शख्स का नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था।
इन 3 कातिलों का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन कैसे था? इस सवाल का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन की दर्शन के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिससे उन्हें पता चला कि बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिलों और सुपरस्टार दर्शन एक ही जगह पर मौजूद थे। लेकिन एसपी को अभी बहुत कुछ जानना था, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई छोटी मोटी बात या गलती से हुआ एक हादसा नहीं है। तीनों से एक बार फिर से पूछताछ शुरू होती है और इस बार कड़ाई से उनमें से एक आखिरकार टूट ही गया और उसने ऐसा सच बताया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। और जिस सुपरस्टार से नाम जुड़ा वो दर्शन का ही था। जी हाँ, वही दर्शन जिनका कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। तो थोड़ा दर्शन के बारे में आपको बता दें कि साल 2003 में दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई और दोनों की एक औलाद भी है। अब कहते हैं ना कि जो दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं। समाज के सामने यूं तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल मस्त थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन के अपनी वाइफ से रिलेशन खराब होने लगे और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 2011 में दर्शन पर उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवा दिया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियस कस्टडी में जाना पड़ा। दर्शन और उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी के बीच जो असली दरार आई उसकी वजह 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। पवित्रा ने काफी कुछ कोशिश की, लेकिन उन्हें फिल्म्स नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली और उस शादी से उसकी एक बेटी भी हुई। लेकिन कुछ वक्त बाद हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते वो बेटी के साथ अलग रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और कुछ इस तरह मिलते हैं पवित्रा और दर्शन। टकरा गई कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को वो फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन वो दर्शन के काफी क्लोज आ गई। सालों साल सब कुछ चुपचाप चलता रहा, लेकिन एक वीडियो ने फैंस के बीच 2015 से चली आ रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर्स को पब्लिकली शो कर दिया। ये रील न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि ये भी रिवील हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और इस वीडियो में विजया लक्ष्मी भड़क गई और जवाब में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पवित्रा के कैरेक्टर पर कीचड़ भी उछाल दिया। बस फिर क्या था, इन दोनों का फैन बेस डिवाइड हो गया। लोग पवित्रा को भर भर कर गाली देने लगे और रेणुका भी उन्हीं में से एक था। अब रेणुका का एंगल यहाँ से शुरू होता है। देखिए, 33 साल का ये शख्स उन्हीं डाई हार्ड फैंस में था जो एक ब्लाइंड सपोर्टर की तरह दर्शन को भगवान मानता था। सालों से वो दर्शन की सारी मूवीज हर कीमत में फर्स्ट डे शो देखने जाता था, लेकिन रेणुका पवित्रा के खिलाफ था और उसे लगता था कि जिस भगवान की वो पूजा करता है वो कभी अपनी पत्नी, अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकते। वो पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट करता, उसे उल्टा सीधा लिखता और दर्शन से दूर रहने की धमकी तक देता। इत्तेफाक से जून फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा के एक ऐसे ही पोस्ट पर कमेंट करके उसे बुरा भला कहा और भद्दी भाषा का यूज किया। उसने ये कमेंट एक फेक आईडी बनाकर किया था, जिसे बाय चांस पवित्रा ने पढ़ भी लिया। पवित्रा इतना भड़क गई कि उसने कमेंट के रिप्लाई में भी लिखा कि टाइम विल आंसर, जस्ट वेट एंड वॉच। वक्त तो जवाब देगा, बस देखते जाओ। गुस्सा जब काबू के बाहर हो गया तो वो पहुंची दर्शन के पास और उससे कहा कि देखो कैसे कैसे लोग हमारे रिश्ते को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पवित्रा के बार बार प्रोवोक करने पर दर्शन ने उसे ये वादा किया कि वो इस तरह की चीजों को हैंडल कर लेगा। दर्शन ने एक आदमी को पवित्रा का फेक अकाउंट बना के रेणुका स्वामी से चैट करने के लिए बोला और बस फिर क्या था, रेणुका स्वामी उस फेक अकाउंट को असली मान झांसे में भी आ गया और बातों ही बातों में एक मैसेज में उसने अपना नाम और एड्रेस बता दिया। एड्रेस का पता चलते ही राघवेंद्र को उसे यानी रेणुका को किडनैप करके बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया और साथ ही उसे इस काम के बदले लाखों रुपए भी मिले। जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते वक्त रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया। उसे ये कहकर साथ चलने को बोला गया कि वो उसे दर्शन से मिलवाएंगे और बस उसे सोशल मीडिया पर पवित्रा पर किए गए अपने कमेंट्स को लेकर माफी मांगनी होगी। रेणुका स्वामी को अंदाजा भी नहीं था कि माफी की आड़ में उसके लिए जाल बिछाया गया था। राघवेंद्र और उसके साथी ही स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर जाते हैं और वहां शुरू होता है हैवानियत का असली खेल। पूरा दिन वो स्वामी के साथ बहुत बुरा करते हैं, जो कि हमने आपको ऊपर भी बताया। तभी देर शाम वहां दर्शन अपने साथियों के साथ पहुंचता है। अधमरी हालत में स्वामी की नजर जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे लगता है कि शायद उसका भगवान उसे दुश्मनों से लड़कर बचा लेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसके भगवान ने उसे अपना हैवान वाला रूप दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तो उस वक्त वहां पर पवित्रा भी मौजूद थी। पूरा दिन चले टॉर्चर की वजह से आखिरकार रेणुका स्वामी हार जाता है और अपना दम तोड़ देता है। स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी। उसकी वाइफ सहाना और उसकी मदर लगातार उससे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
उसे खबर भी नहीं थी कि अब वो कभी अपने हस्बैंड को नहीं देख पाएंगी। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पल्ले के एक नाले में फेंक दिया और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है। इतना ही नहीं, दर्शन ने तीनों आदमियों को सारा जुर्म अपने सर लेने के लिए कहा था, जिसके बदले उन्हें 55 लाख रुपए भी दिए गए थे। दर्शन अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया, क्योंकि अगर ये तीनों अपराधी पुलिस स्टेशन ना जाते तो बहुत मुश्किल था इस केस का खुलासा होना। लेकिन यह तारीफ करनी होगी एसपी की, जिसकी वजह से न सिर्फ ये केस इतनी जल्दी सॉल्व हो पाया बल्कि मीडिया के सामने भी आ गया। लेकिन दर्शन के गिरफ्तार होने के बाद एक और जुर्म सामने आया, वो ये है कि दर्शन का एक्स मैनेजर मल्लिका अर्जुन जुलाई 2018 से गायब है। मल्लिका अर्जुन दर्शन का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन उसने धोखा देकर दर्शन के यहाँ से एक बड़ी रकम चुरा ली थी, जिसकी वजह से कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन पिछले 6 सालों से ना तो वो किसी कोर्ट हियरिंग में आया और ना ही पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता चला। तो देखा आपने, कभी कभी जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उन्हें अपना भगवान बना लेते हैं, वो लोग असलियत में क्या हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस घटना ने बहुत कुछ सिखाया होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।